हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति शास्त्र की यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में। इससे पहले मैं 12 वीडियो बना चुका हूं, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं टीजीटी एसएसटी के विषय में ही, लेकिन वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। आज ये मेरी पहली वीडियो है राजनीति शास्त्र की टीजीटी के लिए, तो आप ज़रूर देखें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जो टीजीटी है वो ये जो पूरी सीरीज़ है केवीएस, एनवीएस, DSSB और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो आप इसके साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs। इस स्लाइड में मेरी क्वालिफ़िकेशन है, आप उसे जान सकते हैं। और ये जो हमारा पेज है वो स्पेशली किस चीज़ के लिए है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह मत किसका है? यह मत है व्यक्तिवाद का। अधिकतम संख्या को अधिकतम सुख की अवधारणा किसकी है? बेंथम की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार संपूर्ण समाज का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यहाँ जिस वर्ग संघर्ष का उल्लेख किया गया है वह संघर्ष पूंजीपति एवं सर्वहारा वर्ग के बीच है। मजदूरों का कोई देश नहीं होता, यह कथन किसका है? मार्क्स का। कार्ल मार्क्स किस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं? वैज्ञानिक समाजवाद। नैतिक अधिकार किसके द्वारा स्वीकार होते हैं? समाज की आत्मिक चेतना द्वारा। पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। यह कथन किसका है? मुसोलिनी। प्राकृतिक सिद्धांतों के प्रतिपादकों में कौन नहीं है? मिल। प्रभुसत्ता के वैधानिक सिद्धांतों का समर्थन किसने किया है? ऑस्टिन। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा है? फाइनर। किसने राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में अल्पतंत्र के लोक कानून की बात कही है? माइकल मिशेल्स। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। यह कथन किसका है? सबसे ज़्यादा प्रचलित अब्राहम लिंकन ने कहा है। समाज कल्याण सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का उदय किसके लिए होता है? समाज कल्याण के लिए। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलने वाली सरकार। भारत की विदेश नीति को कौन निश्चित करता है? आंसर डी, कैबिनेट। स्वतंत्रता के संरक्षण में अवरोध क्या है? आंसर सी, विशेषाधिकारों की व्यवस्था। लॉक, रिची, रूसो, हीगल और कांट आदि विचारकों के अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के सहायक है। संसदीय सरकार का मंत्रिमंडल किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? लोक प्रतिनिधि सदन। कौन सी बात सत्य है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। नैतिक स्वतंत्रता किस बात का समर्थन नहीं करती? युद्ध एवं संघर्ष। कौन सी बात नागरिक समानता के प्रतिकूल है? विशेष धर्म वालों को विशेष सुविधाएं देना। कौन सी व्यवस्था राजनीतिक समानता के प्रतिकूल है? जातीय आधार पर विधान मंडलों में आरक्षण। कानून क्या है? अगर कानून की बात करें तो नागरिकों के भारी आचरण के नियमन हेतु राज्य द्वारा निर्मित एवं क्रियान्वित नियम। कौन सा कानून का लक्षण या तत्व है? कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है और पालन ना करने पर दंड मिलता है। कानून राज्य की पूर्ण और एकात्मक सत्ता संप्रभुता के आदेश हैं। इस विचार का प्रतिपादन किसने किया? ऑस्टिन ने। किस विधेयक या किस विचारक ने कानून के अमूर्त अथवा दार्शनिक रूप पर अधिक बल दिया है? हीगल ने। संवैधानिक कानून देश के संवैधानिक एवं प्रशासनिक स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश की अगर हम बात करें
तो आंसर सी, विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित अवधि के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया वह आदेश जो उस समय दिया जाता है जब व्यवस्थापिका का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति फ्रांस से हुई है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के लक्षण क्या हैं? उपयुक्त सभी, पदोत्पान, निरंतरता, स्पष्ट कार्य विभाजन आदि। प्रशासकीय कानून प्रमुख रूप से किस देश में प्रचलित हैं? फ्रांस। प्रजातंत्र शासन आम जनता का शासन है। आज भी विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली प्रचलित है? स्विट्जरलैंड। फांसीवाद का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? मुसोलिनी। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? रॉल्स की। इंग्लैंड में किस प्रकार का राजतंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र। एक दल पद्धति के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध था? चीन। बहुदलीय प्रणाली किस देश में नहीं है? भारत, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड। आंसर बी, यूके। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? उसमें क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है? आंसर ए, प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाली संख्या के बराबर मत दे सकता है किंतु वरीयता निर्धारित करके। आंसर क्वेश्चन 102, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अपनाई गई पद्धतियों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है? आंसर सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। कानून भगवान का समवयस्क है, किसका कथन है? सिसरो। निम्नलिखित में से कौन अभिजनवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? लास्की। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक सीमित होता है। जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति का कौन सा साधन नहीं है? धर्मोपदेश। स्वस्थ जनमत के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों में कौन सी चीजें नहीं हैं? सुशिक्षित एवं समझदार जनता में राजनीतिक जागृति एवं चेतना का अभाव, स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ एवं राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर है बी। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल, आंसर सी, राजसत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्मित नागरिकों का संगठित समुदाय। राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर पहला, वैधानिक माध्यम से शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करके विचारधारा के तार्किक पक्ष को समाप्त कर दिया। आंसर बी। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं और राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। बहुदलीय प्रणाली का प्रमुख दोष क्या है? कार्यकुशलता में कमी, स्वार्थी नीतिज्ञों की प्रतिभुत्व, नीति की अनिश्चितता, शासन में अस्थिरता एवं सशक्त विरोधी दल का अभाव। आंसर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? इसका पहला महासचिव, आंसर बी, ट्रिगवैली। दलीय बुराइयों को दृष्टि में रखते हुए कुछ विद्वानों द्वारा किस विचार का प्रतिपादन किया है? दल विहीन लोकतंत्र का। उदारवाद का उदय किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? राजाओं, सामंतों व चर्च के निरंकुश सत्ता के लिए। सोवियत संघ में वास्तविक शक्ति निहित है? साम्यवादी दल के महामंत्री में। उदारवाद
उदारवाद की अगर हम बात करें तो व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं व्यक्ति के विकास का प्रबल समर्थक है। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स भाग का ख़त्म होता है। अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।